हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कैशलेट डीआई लेके आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या है, मॉडरेट लेवल का रहेगा और मेंस लेवल का ही रहेगा। मेंस क्या है, क्लर्क मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। और कैशलेट डीआई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक मैं नहीं कराया था। ठीक, तो क्या मैं हर टॉपिक करा रहा हूँ, इसलिए आज क्या किया हूँ, कैशलेट डीआई लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, इंग्लिश वाले, इसको देख लेना और एक क्या है, खुद खुद से पहले से क्या है, थोड़ा सा बनाने का प्रैक्टिस करना है। ठीक, ट्राई करना है एक बार बनाने का। ठीक, नहीं बनेगा उसके बाद देखना। ठीक, तो मैं क्या है, हिंदी में कंफर्टेबल लगता है इसलिए हिंदी वाला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, राम कार से एक हिल स्टेशन जाता है। ठीक, ऊपर जाते समय पेट्रोल की सामान्य खपत से 25% बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है, नीचे ढलान जाते समय पेट्रोल की सामान्य खपत से 50% कम हो गई। वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 525 किलोमीटर है, जिसमें उसके द्वारा ऊपर की ओर तय की गई कुल दूरी उसके द्वारा नीचे की ओर तय की गई कुल दूरी का 2.5 गुना है। और समतल सतह पर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर है। बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आते समय वह 15 लीटर पेट्रोल बचाता है और समतल सतह पर पेट्रोल की खपत सामान्य है। ठीक, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे। फिर जो चीज दिया हुआ है इसमें उसको क्या नोट करते जाएंगे, बस हमको क्या करना है, नोट करते जाना है। सबसे पहले क्या, राम कार एक हिल स्टेशन जाता है। ऊपर चढ़ते समय पेट्रोल की खपत सामान्य खपत से 25% बढ़ जाती है। मान लो क्या होता है, ये हिल है, एक पहाड़ है। ठीक, एक पहाड़ है। ठीक, मैं इसको ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, ये है। तो सबसे पहले क्या मान लेता हूँ, सबसे पहले क्या रखा, समतल सतह पे जाती है सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक, फिर उसके बाद मान लेता हूँ कि क्या, फिर चढ़ती है। ठीक, ऊपर की ओर जाती है। ठीक, उसके बाद क्या करिए, फिर नीचे की ओर जाती है। ठीक, सबसे सबसे पहले समतल सतह पे जाती है, फिर ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे की ओर जाती है। ये पहला क्या है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है कि ऊपर जाते समय पेट्रोल की सामान्य खपत से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो सामान्य क्या है, 4x मान लेता हूँ। ठीक, 4x पेट्रोल की खपत होती है, ऐसा मान लेता हूँ सामान्य स्थिति में। ये सामान्य वाला है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि ऊपर चढ़ते समय पेट्रोल की सामान्य खपत से 25% बढ़ जाती है। मतलब 4x से 25% बढ़ जाएगी, 125/100 हो जाएगा, 25 25 चौसौ, 4 4 कर जाएगा, तो 5x लगेगा यहाँ। पेट्रोल की खपत 5x होगा क्योंकि ऊपर चढ़ गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वह 25% बढ़ गई, लेकिन क्या होता है, नीचे जाते समय पेट्रोल की सामान्य खपत से 50% कम हो जाती है। 4x है, 50% कम है तो जस्ट हाफ 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पेट्रोल की खपत 2x होगी। ठीक, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है इसलिए क्या x माने हैं। ठीक, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कितना खपत हो रहा है। फिर क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक, वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, इसलिए ए और बी मान लिए। यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी है। ठीक, बिंदु ए और बिंदु बीच की कुल दूरी 525 किलोमीटर है। तो यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में कुल दूरी, ठीक, कितना है, 525 किलोमीटर है। ठीक, जिसमें उसके द्वारा ऊपर की ओर तय की गई कुल दूरी उसके द्वारा नीचे की ओर तय की गई कुल दूरी का 2.5 गुना है। मतलब अपर को यू से डिनोट कर लेता हूँ, लोअर को क्या कर लेता हूँ, एल से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर जाने में, ठीक है, नीचे जाने की संख्या में 2 गुना लगता है। ठीक, दूरी क्या है, उसकी दुगनी है। ठीक, संख्या नहीं, मतलब दूरी के दुगनी लगती है। ठीक, ये बोला है। और समतल सतह पर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 140 किलोमीटर है। मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक समतल में तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये वाली जो दूरी है 140 किलोमीटर है। ठीक, डायग्राम थोड़ा छोटा बने हो, आप समझ लेना। ठीक, बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आते समय वह 15 लीटर पेट्रोल बचाता है। ठीक, ए से बी गया, अब क्या करते, बी से फिर ए भी आएगा इधर, ये इधर जा गया, फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद इधर आएगा जब पहुंचने के बाद। ठीक, तो जब यहाँ, ठीक है, बी से ए की ओर आएगा तो फिर क्या होता है, 15 लीटर
कम पेट्रोल लगता है, ऐसा बोल रहे हैं। और समतल सतह पर पेट्रोल की खपत सामान्य है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, क्या है, किलोमीटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक। सबसे पहले देखो टोटल जो है डिस्टेंस वो कितना दिया है। टोटल जो डिस्टेंस कितना दिया है, 525 किलोमीटर है। ठीक। और क्या है, यू जो है एल के 2.5 गुना है किलोमीटर में। ठीक। तो इसका रेशियो निकालेंगे। यू यू और एल मतलब अपर और लोअर, मतलब अपर जब ऊपर चढ़ता है और लोअर जब नीचे। तो इसका रेशियो कितना है, जस्ट इक्वल में रहता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक। 2.5 होगा तो बटे 10 कर देंगे तो 10 इधर आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25:10। ठीक। तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5:2 हो गया। ठीक। ठीक। तो जब टोटल डिस्टेंस कितना है, 525 किलोमीटर है, ये अपर और लोअर का है, तो फिर समतल सतह, जो समतल सतह ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। ठीक। जो ये देखो, ये यू से डिनोट कर दिया, इसको क्या किया, एल से डिनोट कर दिया, लोअर है तो इसको क्या है, एस से डिनोट कर लिया। ठीक। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। इसको एस से डिनोट कर लिया, समतल सतह है। ठीक। उसके बाद समतल सतह कितना, 140 किलोमीटर है। ठीक। तो टोटल डिस्टेंस में से क्या है, समतल सतह को माइनस कर देंगे, तब जाके क्या है, यू प्लस एल अपर और लोअर में जितना किलोमीटर चले होंगे वो निकल जाएगा। ठीक। तो 525 - 140, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, 8। ठीक। 385 आ गया, अपर प्लस लोअर। और इसी को क्या, अपर पर लोअर का रेशियो कितना है, यहाँ देखो 5:2। तो 7 का वैल्यू कितना, 385 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 5। 7×5 = 35, 7×5 = 55 के बराबर। तो 55 एक बार क्या है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपर का वैल्यू आ जाएगा, कितना किलोमीटर चला था अपर में, जब चढ़ते टाइम में कितना किलोमीटर चले थे वो निकल जाएगा। ठीक। 2×4 = 2×7 = 2×5 = 75 किलोमीटर हो गया, अपर में 75 किलोमीटर चले हैं। ठीक। और लोअर में कितना हो जाएगा, 55 × 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी रेशियो में इसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक। तो 5×2 = 10, 0 5×10 = 11 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। ढलान में। तो हम लोग को ये मिल गया। ठीक। हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब क्या, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है वो 525 किलोमीटर है, और समतल सतह का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 140 किलोमीटर है। अपर का कितना है, अभी निकाले थे, 275 किलोमीटर आया था। और लोअर का कितना आया था, 110 किलोमीटर आया था। ये हम लोग क्या किए, सबसे पहले निकाल ली। ठीक। अब इतना निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी ए, तो ए से बी तक जाएगी, उसके बाद बिंदु बी से ए तक वापस आते समय 15 लीटर पेट्रोल बचाता है, तो समतल सतह पे पेट्रोल खपत सामान्य है। तो 15 लीटर बचाता है, तो हम लोग एक तरफ से क्या करेंगे, दोनों को क्या है, एक बार ए से बी तक जाने में। ठीक। एक बार ए से बी की ओर जाने में, एक बार बी से ए की ओर आने में, दोनों को क्या है, माइनस कर देंगे। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, 15 लीटर जो खपत है पेट्रोल उतना निकल जाएगा, क्योंकि एक बार ए से बी को जाने में जितना चला होगा, जितना खपत हुई होगी, उसके बाद बी से ए की ओर जितना खपत होगी उसको माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ वैल्यू ही तो 15 लीटर पेट्रोल है, इतना ही बचेगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ए से बी की ओर इसका निकाल लेंगे। ठीक। ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए से बी की ओर जाएगा 4x। तो ए से बी की ओर ये डिस्टेंस कितना है, समतल सतह है। समतल सतह का डिस्टेंस कितना निकाले थे, अभी देखो 140, तो 140 × 4x हो जाएगा। ठीक। क्योंकि हम लोग इतना किलोमीटर चल रहा है और पेट्रोल का इतना खपत हो रहा है, तो इतना किलोमीटर जाने में इतना पेट्रोल का खपत होगा, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब ढलान ऊपर की ओर है तो ऊपर चढ़ेगी। अब ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर चढ़ने में कितना है, देखो 275 है, 275 × 5x हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ 2x है,
अब लोअर नीचे उतारा है तो 110 इंटू 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 56 560x प्लस दो तीन छः 1375x प्लस 220x आ गया। ठीक, इसको प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 बीस 9 10 15 का 5। अब उसके बाद क्या है, 3 3 2 5 5 5 10 10 11 का एक हाथ में आया, एक बचा, एक और एक कितना, 2। तो इतना एक्स आ गया। ठीक, इसका वैल्यू आ गया ए से बी की ओर जाने में। ए से क्या है, बी की ओर चला, तब इसका वैल्यू इतना आ गया पेट्रोल का खपत। ठीक, अब उसके बाद क्या है, बी से ए की ओर निकाल लेंगे। ठीक, बी से ए की ओर निकालेंगे तो देखो बी से ए की ओर आएगा तो देखो ये अब ऊपर चढ़ेगा अब। ठीक, अब क्या देखो, ये डायग्राम जो बनाया था जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बी से ए की ओर आएंगे तो जहां पे हम ढलान था हम लोग नीचे की ओर आ रहे थे, हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर की ओर जब भी जाएंगे क्या होगा, सामान्य जो पेट्रोल की खपत है उससे क्या लगेगा, 25% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे तुरंत चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर लूंगा, 5x कर लूंगा, नीचे जाने में 2x हो जाएगा, 4x समतल पर वही रहेगा। ठीक, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाने में 25% एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक, क्योंकि ए से बी की ओर जा रहे थे तो ये ऊपर हुआ, अब क्या बी से ए की ओर आएंगे तो जहां ढलान थी वो क्या अपर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 140x आ जाएगा समतल का, 4x ये वही रहेगा। ठीक है, अपर में कितना जा रहा है, ठीक, ये अपर और लोअर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अपर वाला केस में लोअर, लोअर के वाले केस में अपर हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया है तो यहाँ 275, ये अपर है तो ये लोअर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, लोअर में कितना है, बी से एक ही हो जाएगा 2x, तो 2x हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 110 इंटू 5x कर देंगे। ठीक, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, समझे, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना है। देखो कॉमन सेंस है, यहाँ ए से बी को जाएंगे जो ऊपर होगा, वो बी से ए की ओर आएंगे, जहाँ ऊपर चढ़े थे वहां नीचे ही चढ़ेंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना। 14 14 चौक 56x। ठीक, 5 10 7 14 का 5 1 3 4 1 5 550x प्लस 550x। फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 5 5 10 16 का एक हाथ में आया, एक 5 में 10 5 15 1 16, इतना एक्स आ गया। ठीक, ये बी से ए की ओर जाने में है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी से एक तक वापस आते समय वह 15 लीटर पेट्रोल बचाता है, बोल रहा है। हानि में क्या 15 बचाता था, मतलब पहले क्या चलता था, फिर वापस आते में क्या करता, 15 बचाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, इक्वेशन 2 कर लेता हूँ। ठीक, दो तो है। अब एक और दो को क्या है, माइनस कर दूंगा दो। ठीक है, 2155x है माइनस 1660x है, इसी का वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक, 15 लीटर है। ठीक, ये क्या है, किलोमीटर है, ये क्या है, 15 लीटर है। ठीक, किलोमीटर में क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो पेट्रोल खपत उसके लीटर को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा कि मॉडरेट लेवल का है, पेशेंस बना के रखिएगा तब, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम निकालने के लिए, मैथ्स निकालने एग्जाम में क्या है, मैथ्स निकालने के लिए हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोग को स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पेशेंस के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से चला गया तो 485, एक्स का वैल्यू क्या है, 15 लीटर। ठीक, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 15/485, ये क्या है, लीटर पर किलोमीटर होगा ये। ठीक, ये लीटर पर किलोमीटर में है, ये जो हम लोग निकाले किलोमीटर में। ठीक, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 कम 15 दिया पहले, 15 दिया पहले, 1/33 लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में 33 किलोमीटर जाएगा, ऐसा टाइप। ठीक, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, हम लोग एक चीज और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एक्स का वैल्यू। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/33
1/33 लीटर पर किलोमीटर। ठीक, ये आ गया। अब क्या है, इतना हमको निकालना था। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो, ढलान पर कार का माइलेज कितनी होगी। ठीक है, ढलान पर बोल रहे हैं। ढलान पर कार की माइलेज क्या होगी, मतलब नीचे जाने में कार की माइलेज क्या होगी। ठीक, जब ए से बी की ओर जाते हैं, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, अच्छे से डिटेल में ये लिखना था कि ए से बी की ओर जाने में ढलान में माइलेज कितनी होगी, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं ढलान में कितना है, ये है। और यहाँ पे क्या, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। ये 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ए से बी की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो ढलान में 2x जा रहे हैं। ठीक, 2, तो ढलान पे जा रहे हैं, तो अभी x का वैल्यू आया था, तो ढलान पर खपत कितना हो रहा है, कितना हुआ था ढलान पर, देखो 2x है, तो x का वैल्यू कितना निकाले थे, x का वैल्यू 1/33 लीटर पर किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में 33 किलोमीटर जा रही है, ऐसा है। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2x है ढलान पे। तो यहाँ पे 2 × 1/33, मतलब 2/33 लीटर पर किलोमीटर। ठीक, ठीक, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, तो 1/16.5 लीटर पर किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं कि 1 लीटर में 16.5 किलोमीटर चलेगी। ठीक, ढलान में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक, नॉन ऑफ दिस इसका सही होगा। ठीक, अब मैंने क्या है, कैसलेट में क्या होता है, जो नीचे का क्वेश्चन दिया रहता है ज्यादातर क्या इजी रहते हैं। ठीक, ऊपर का क्या हमको अच्छे से सॉल्व करना रहता है ज्यादातर। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 2 पे क्या भाई, यदि ए से बी तक समतल सतह होती तो जाते और वापस आते समय कितने लीटर पेट्रोल अधिक खर्च किया किया होता। ठीक, जब क्या है, ये समतल सतह होती है। यहाँ पे जैसे जैसे ढलान है, एक बार ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ये पूरा सीधा ए से बी ऐसा रहे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, खपत 4x हो जाएगा, तो समतल सतह हो जाएगी। कितने लीटर, अब क्या बोल रहे हैं, यदि क्वेश्चन में ए से बी तो समतल सतह होती तो जाते और वापस आते समय उसे कितने पेट्रोल अधिक खर्च होती। अधिक खर्च मतलब जाते हुए और आते हुए कितने लीटर अधिक खर्च होते। तो कितने अधिक कंपेयर तभी करेंगे ना, जब हम लोग को क्या करेंगे, ढलान वाला पहले निकालेंगे। ठीक, ऊपर चढ़ने और नीचे आने में जो भी जितना भी पेट्रोल खर्चा हुआ है, उसे से ही क्या है, हम लोग क्या है कंपेयर करेंगे। तब जाके हमको क्या है, इसका वैल्यू पता चलेगा कि खर्च रियल में हुआ कितना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाले थे। यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 2155 आया था। ठीक, एक्स आया था, जब क्या है ए से बी की ओर गए थे। ठीक, अब बी से ए की ओर गए थे तो कितना आया था, 1660 एक्स आया था। दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि पहले इसका खर्चा निकालेंगे कितना हो रहा है। ठीक, अब एक्स का वैल्यू क्या था, अभी निकाले थे, 1/33 लीटर पर किलोमीटर। ठीक, ये लीटर पर किलोमीटर है। ठीक, तो यहाँ 2155 / 33 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू रख देंगे तो 1660 / 33 हो जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 6 5 11, 1 1 6 7 8 3। ठीक, 3815 33, ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक, इतना लगेगा। तो टोटल जो पेट्रोल का कंजप्शन कितना होगा, इतना लीटर होगा, ये लीटर में आ गया। ठीक, अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो क्या ढलान वाली थी, जब क्या पहले ऐसी जा रही थी, फिर ऊपर चढ़ रही थी, फिर नीचे आ रही थी, तब आ गया। अब क्या समतल सतह से ए क्यूब बी होगा, 4x है, तो सीधा 4 × 1/33 करेंगे तो 4/33 लीटर पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ठीक, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 525 किलोमीटर है। पहले ही बताया 525 किलोमीटर। तो 525 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। एक क्या होगी, ए से बी की ओर जाएगा, बी से ए की ओर फिर आएगा,
तो 2 बार होगा तो टोटल डिस्टेंस 25 दूनी 50, 10 तो 1050 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर जाना। ये तब होगी जब क्या होगा, समतल सतह होगी। ठीक, तब ऐसा समतल सतह जब होगी तब ऐसा होगा। इसको थोड़ा मिटा ले रहा हूँ मैं। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करना करना है कि कितना पेट्रोल खपत अधिक हो रहा है। तो सब तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, ठीक, इतना किलोमीटर का 1050 किलोमीटर है समतल सतह पर, और 1050 किलोमीटर है, लेकिन पेट्रोल का खपत कितना हो रहा है, 4x हो रहा है। तो इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या करना पड़ रहा है, क्या करना है, हम लोग को लीटर पर किलोमीटर निकालना है। इंटू 33 कर देंगे। ठीक, तो 4200/33 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लीटर पर किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा फिर। ठीक, तो पेट्रोल का टोटल कंजप्शन कितना होगा, 1050 है, और हम लोग कभी निकाले थे 4/33 निकाले थे। ठीक, इतना निकाले थे, तो इससे क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 बाई यहाँ क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 4200/33 लीटर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अब क्या है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या है, माइनस कर देंगे। ठीक, इसी का डिफरेंस क्या है, हम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों में, मतलब कि समतल सतह पे जाने पे उसे पेट्रोल कितना अधिक खर्च हो रहा है, ये पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने क्या आएगा, 4200/33 माइनस 38 × 15 33, इसको क्या है, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सीधा क्या है, माइनस कर देते हैं 5, क्योंकि एलसीएम 33 आ जाएगा। ठीक, 5 हो गया, इधर से क्या 9 में क्या 8 बचा, फिर इधर से एक चला गया 8 10 11 3 बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 33 से कम 33, 5 बचा 55 बचा, 33 से कम 33 होगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा, 22 बचा, जीरो लगा देंगे। ठीक, तो ये लगभग क्या है, सिक्स 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 में क्या होगा, 6×3 = 18, 1 6×3 = 18 × 19, तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो 11.6 के करीब आएगा ये। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 11.67 लीटर अधिक खर्च होगा पेट्रोल। ठीक, तो ऐसा ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, पूरी यात्रा ए से बी, बी से ए तक के लिए खपत की पेट्रोल की मात्रा लीटर में है। ठीक, पूरी यात्रा मतलब ये ए से, यहाँ से क्या है, ए से बी की ओर। ठीक, और ए से बी की ओर, और बी से ए की ओर। ठीक, की खपत की पेट्रोल की मात्रा लीटर में। ठीक, अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग लीटर इसलिए देखो क्योंकि हम लोग क्या है, 1 लीटर में 33 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक, तो 4200 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग कितना लीटर लगा, डिवाइड बाई 33 करेंगे तब जाके ये लीटर में आएगा। इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक, ऐसा ही है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, तो हम लोग क्या किए थे, टोटल खपत बोला था, ए से बी की ओर जाने में कितना, हम लोग कितना निकाले थे वैल्यू, 2155 निकाले थे। 2155 आया था, डिवाइड बाय 33 आएगा था। इसमें प्लस कर देंगे, 1660 डिवाइड बाय 33, इसको प्लस कर देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो 1/33 आया था एक्स का वैल्यू, इसमें क्या है, 1 लीटर में क्या है, 33 किलोमीटर जाता है। ठीक, तो जैसे है 2155 किलोमीटर जाने के लिए हम कितना लीटर की आवश्यकता होगी, डिवाइड बाय 33 कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 33 किलोमीटर जा रहा है। डिवाइड 3 कर देंगे तो ये क्या है, इसका वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा, उसका लीटर में वैल्यू आएगा। ठीक, इसलिए हम लोग को इसको डिवाइड में किए हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब टोटल पूछा, दोनों को प्लस कर दिए, एक बार जाने में एक बार आने में। ठीक, अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे, 5 आ गया, 6×5 = 11, एक एक 4 एक 7 एक 8 3815 डिवाइड बाई 33। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर 33 से काट देंगे, 33 से कम 33, फिर 5, 33 से कम 33 होगा। ठीक, फिर 51 में क्या है, 33 को माइनस करेंगे,
8 बचा, 4 में 1, 18 बचा। ठीक, 5 कर देंगे। फिर फिर क्या है, 3 चौ 12। ठीक है, तो 5 से होगा, 2 कम 2, 2 चौका 2, क्योंकि 33 पचे 165 होता है। तो इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक, 5 से होगा, फिर 115 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या लगभग इतना निकाल लिए, तो सीधा क्या होगा, ऑप्शन ई टिक कर लेना। ठीक, ऑप्शन ई ही टिक होगा, क्योंकि इसमें क्या नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं दिया है। हम निकालेंगे तो 0.6 आएगा, आप निकाल के भी देख लेना, ये इतना लीटर होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या है, ढलान पर कार के माइलेज और चढ़ाई पर कार के माइलेज का क्या अंतर है। ठीक। ठीक, तो ए से बी की ओर जा रहा है, अब ढलान पे जा रहा है, ढलान पे कार का माइलेज यहाँ पे क्या है, 2x माने थे, यहाँ पे क्या 5x माने थे। और x का वैल्यू कितना आया था, 1/33 लीटर पर किलोमीटर, ये आया था वैल्यू। ठीक, तो इसको क्या, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने ही बोला है ना, माइलेज का माइनस करने बोला है। 3x आ गया, तो 3x का वैल्यू 1/33, तो 3/33, तो 1/11, मतलब 1 लीटर में 11 किलोमीटर चलेगी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या है, मैं कल सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये भी क्या है, मॉडरेट लेवल का है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, ये क्या है, मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या है, कल करूंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।